हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है मालवीन रोहित और इस एरोमेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपको पता है हम केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारा पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। किस तरीके से ये बैलेंस होती है केमिकल इक्वेशंस, क्या इसकी मेथड है। सिंपलेस्ट मेथड में इस बार लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप को आपको सिर्फ फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं। 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका जो इक्वेशंस है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम एक के बाद एक सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ सिंपल से लेके और कुछ हार्डेस्ट भी है इसमें। तो वो सारे मैं आपको उसी ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक देखना। एंड तक नहीं देखोगे, स्किप करके चलोगे तो आपको ये सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं आएगा। तो प्लीज इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो वीडियो पूरी वीडियो देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है, मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हो N2 प्लस H2, उससे हमें क्या मिल रहा है NH2। उससे हमें क्या मिल रहा है NH2। अब क्या मेथड है इस ट्रिक, क्या ट्रिक है, इस इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस्ड करते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है जो जो आपके पास एलिमेंट है इस इक्वेशंस में, जो जो आपके पास एलिमेंट्स है उन एलिमेंट पे आप एक बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। अब बॉक्सेस क्यों बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट काम जो बॉक्स बनाने का है वो हम काम कर देते हैं। ये मैंने बॉक्सेस बना दिए, ठीक है, मैंने बॉक्सेस बना दिए। ये मैंने N2 पे भी बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब मैंने ये बॉक्सेस इसलिए बनाया है कि बॉक्स बनाने का हमारा ये मतलब था कि यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मींस जो भी आप लिखोगे वो बॉक्स के बाहर लिखना है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आएगी। ये हमारा था स्टेप 1 के जो जो आपके पास एलिमेंट है वो एलिमेंट में आप बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टेप 2 हमारा क्या है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा काम करना है। हमें यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एलिमेंट, फिर हमें लिखना है रिएक्टेंट, फिर हमें लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से, तो एलिमेंट हमारे पास एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे N और यहाँ पे हम लिखेंगे H। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। अब रिएक्टेंट में मतलब कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे N2 दिख रहा है, मींस नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास n कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि n हमारे पास ओनली 1 है। n कितना हमारे पास ओनली 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब चलिए हाइड्रोजन का हम देखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है H2, मींस 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो चलिए रिएक्टेंट साइड पे हम लिखेंगे ओनली 2। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो चलिए प्रोडक्ट साइड में भी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2। बस ये हमारा था स्टेप 2। जो जो एलिमेंट आपको दिए उस सारे एलिमेंट को सबसे पहले लिखिए, रिएक्टेंट साइड पे उस एलिमेंट कितने हैं और जो प्रोडक्ट साइड है हमारा वहां पे भी एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। स्टेप 2 आपने किया। अब स्टेप 3 आपको, अब बैलेंसिंग ऑन केमिकल इक्वेशंस का अब आया मैन। अब आपको क्या करना है, इक्वेशंस यानी कि जो आपके एलिमेंट है उनको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 1 है और रिएक्टेंट 2 है, मींस यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको बैलेंस करना है, मींस इक्वल करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें इक्वल करना है। तो हम प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन 1 है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट को। तो हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है
2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में 1 है, तो अगर मैं इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, मींस ये भी 2, रिएक्टेंट साइड पे भी नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन 2 है, मींस ये बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हमें प्रोडक्ट साइड, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट साइड है और हमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, जैसे कि आपको पता है कि हमने कहा था कि जो हमारा बॉक्सेस है उसके अंदर हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बॉक्स के बाहर हमने लिख दिया 2, ठीक है। आपको इतनी चीजें समझ आ गई। चलिए अब देखिए, जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा हाइड्रोजन हो चुका है 4। हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना हो चुका है, 2 मल्टीप्लाई 2 मींस हमारा हाइड्रोजन हो चुका है 4, हमारा हाइड्रोजन 4 हो चुका है। तो अब हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे हो गया हमारा 4, यानी ये बैलेंस नहीं हुआ। हमें इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। जी हाँ, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से। तो चलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ पे 2 लिखे, ये हमने लिखा 2। इतनी चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको समझ आ गई, मींस देखिए अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, मींस आपका रिएक्टेंट साइड पे भी 4 हो गया, और जो आपका प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन आपका 4 हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका N2 मींस नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 था, और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 1 मींस 2, तो हमारा नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरी इक्वेशंस बैलेंस हो गई, ठीक है। ये पूरी इक्वेशंस बैलेंस हो गई। अब उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है, उसके बाद वाले स्टेप में आपको ये करना है कि जो आपने बॉक्सेस बनाए उसको मिटा दीजिए। ये जो बॉक्सेस बनाए इसे आप क्या करिए, इसे आप मिटा दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीके से मिटाया है, ये आप मेन इक्वेशन में इसे मत यूज कीजिए, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आया, अब आपका आंसर क्या आया, अब आपका आंसर आया है ये आपका मेन इक्वेशन, ये आपका इक्वेशंस का आंसर आया है, ठीक है। ये आपका इक्वेशंस का आंसर आया है। इस तरीके से आपका ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आपको समझ आया है ये किस तरीके से मैंने किया, तो इसी तरीके से आपको बैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड हमारे इक्वेशंस पे। सेकंड इक्वेशंस पे क्या है, चलो यहाँ पे मैं एक लाइन कर देता हूँ। चलिए बैलेंसिंग ऑन सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमें एलिमेंट पे बॉक्सेस करने हैं, एलिमेंट पे क्या करना है, बॉक्सेस करना है। तो चलिए सबसे पहले वो कर देते हैं हम। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हमने फर्स्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। केमिकल एलिमेंट्स पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे बॉक्सेस। चलिए अब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप हमारा ये था कि जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट को लिखिए, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं वो हमें लिखना है। तो चलिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। चलिए हम लिख लेते हैं, ये हम सेकंड नंबर का डाल देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे हमारा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड पे हमारा हाइड्रोजन है 2, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अब चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हमारे कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन हम लिखेंगे 2। हमारा जो प्रोडक्ट साइड है ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी अगर हम 1 समझेंगे इसको, कुछ भी नहीं है तो 1 समझेंगे, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 1, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, तो जैसे कि आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और जो हमारा प्रोडक्ट है वहां पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, अब ये बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब हम 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आपको एक बॉक्सेस बनाना है, उस बॉक्सेस के अंदर आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसलिए ही हमने बॉक्सेस बनाए हैं। इसलिए हमें जो भी चेंज करना है वो हम बाहर करेंगे। तो हमने बाहर 2 लिख लिया, हमने बाहर 2 लिख लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए
यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 बन जा 2 हो चुका है, ठीक है। और हमारा जो रिएक्टेंट साइड था ऑक्सीजन वहां पे भी 2 है, मींस ये बैलेंस हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन 4 हो चुका है। और जो हमारा सॉरी 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 हमारा जो प्रोडक्ट साइड हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2, हमने हमारा 4 है, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2 है, तो हम क्या करेंगे तब वो इक्वल हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड पे है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, जी हाँ, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब 4 4 इक्वल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पे भी हम लिखेंगे 2, हाइड्रोजन पे हम क्या लिखेंगे 2। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे भी कितना प्रोडक्ट साइड 2 मल्टीप्लाई 2 4, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब हमारा जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे वो 2 है, और जो प्रोडक्ट साइड है वो कितना है 2 है, मींस ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो बॉक्सेस बनाए थे वो बॉक्सेस को हम कर देंगे रब, जैसे कि हमारी शर्त थी। हमारी शर्त क्या थी कि जैसे इक्वेशन फिनिश हो जाएंगे हम बॉक्सेस को निकाल देंगे। तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इक्वेशंस बैलेंस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशंस बैलेंस, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। चलिए अब थोड़ा अपर लेवल का लेते हैं, अब थोड़ा अपर लेवल का लेते हैं। ये इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझना, ये इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्सेस बनाएंगे। तो चलिए हम बॉक्सेस बनाते हैं। हमने बॉक्सेस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बनाने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप ये था कि हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, हमारे पास एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं वो हम लिखेंगे। तो चलिए हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया P और यहाँ पे हमने लिख लिया O, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आई। अब हम क्या करेंगे, P और O लिख लिया, ठीक है, बस यही है। अच्छा रिएक्टेंट साइड पे P कितना है, फास्फोरस कितना है 1, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे फास्फोरस कितना है 2। रिएक्टेंट साइड पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 2, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे रिएक्टेंट कितने हैं 5, कितने हैं 5, ठीक है 5, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, फास्फोरस है हमारे पास, फास्फोरस हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितना है 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, हम इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास हाँ जी यहाँ पे 2 है, चलो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। फास्फोरस हमारे पास कितने हैं, फास्फोरस हमारे पास है 2, हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे फास्फोरस 2 है, प्रोडक्ट साइड पे फास्फोरस 2 है और रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 2। जी हाँ अब ये बैलेंस्ड है, अब ये बैलेंस्ड है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2p, ये हो गया 2, ठीक है। अब ये फास्फोरस तो बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 रिएक्टेंट साइड पे, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 5, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 5। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा 5 से डिवाइड, इसको मैं क्या करूंगा बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको मैं करूंगा 5 से डिवाइड। जब 5 से डिवाइड होगा तब वो इक्वल हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड होगा तब वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अच्छा यहाँ पे 5 हो गया, सॉरी हाँ, तो हमारा जो प्रोडक्ट साइड है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 5, 5/2, 5/2, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 5/2, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। जब ये मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको हटा दूंगा जैसे कि आपको पता है, ठीक है। ठीक है ओके।
ये 5/2 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, कैसे 5 होगा, चलिए आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन कितने थे, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 5 है। अब मुझे दोनों साइड ऑक्सीजन को क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों साइड इक्वल करना है। तो मैं क्या करूंगा तो इक्वल हो जाएगा, क्या मैं इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 10, और क्या मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 10। इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है आपको? मींस दोनों साइड देखो हमारा इक्वल हो चुका है अब 10 10, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे दोनों को इक्वल करना था। 5 1 जा होता है 5, 5 2 जा होता है 10। ठीक है, और 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। मींस दोनों जगह पे एक ऐसी डिजिट हमें मिल चुकी है दोनों टेबल में जो सेम आती हो। ठीक है, सेम आती हो, तो मैंने क्या कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मींस हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। रिएक्टेंट साइड ने हमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। रिएक्टेंट साइड में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। और जो प्रोडक्ट साइड थी वहां पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। 5 से हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। इतनी चीजें समझ आई आपको? हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। तो अब देखिए ऑक्सीजन हमारा, देखिए 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमारा जो फास्फोरस था 2 2 जा कितना हुआ है, 4 हो गया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2p है, मींस हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे 2 2 जा क्या हो चुका है, वो 4 हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मींस ऑलरेडी हमारे पास 2 था, उसको और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4p। ठीक है, अब हमारा ये इक्वेशन बन चुका है, अब हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इक्वेशन में दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए हम 4th नंबर पे आते हैं अपने। ठीक है, 4th नंबर हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा है, हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन है और इधर सल्फर ऑक्साइड है। चलो ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। चलिए हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हमने बॉक्सेस बना लिए बहुत अच्छे से। स्टेप 2, स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 हमारा है कि जो एलिमेंट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, अपनी जगह पे लिख लो फटाफट। चलो, तो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन है। चलिए हमने एलिमेंट लिख लिया सल्फर और ऑक्सीजन। चलिए सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितना है, 8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8। हमारे पास सल्फर जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे कितना है, ओनली 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिखूंगा, मीन सल्फर हमारा है 1। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब हमारा ऑक्सीजन है, वो रिएक्टेंट साइड पे कितना है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हमारा है 2। तो चलिए यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे 2। और जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 3। तो यहाँ पे चलो हम लिखते हैं 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं सल्फर को। सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट साइड 8 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, इसको कॉन्फिडेंस देना है, तो कॉन्फिडेंस हम इसको बोलेंगे भैया तू 8 नंबर से मिलेगा तो तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8 हो गया। अब देखिए 8 और 8 बैलेंस हो चुका है, 8 और 8 बैलेंस हो चुका है, यानी सल्फर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, अंदर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बॉक्सेस बना के रखा है, दीवार खींच के रखी है हमने, दीवार को कूदना नहीं है हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रख देते 8। अब देखिए यहाँ पे हमारा सल्फर 8 हो चुका है, यहाँ पे भी 8 बन जाए, 8 हमारा सल्फर हो चुका है। लेकिन अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 8 मल्टीप्लाई 3। ऑलरेडी 3 तो था, लेकिन अब 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ, 24। कितना हुआ, 24। मींस हमारा प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 24 है। तो हमारे पास रिएक्टेंट में भी कितना 24 होने चाहिए। तो मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएंगे, बताइए। 3 2 1 12 से। वेरी गुड, हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे, तो ये 24 हो जाएगा। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 12 से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। चलो हम देखते हैं किस तरीके से। एस हमारे पास सल्फर कितना 8 है, यहाँ पे भी सल्फर 8 बन जाए, 8 हो चुका है, मींस ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है 12 मल्टीप्लाई 2 24, और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वहां पे 8 मल्टीप्लाई 3 24। ठीक है, तो 8 8 24 24 ये हमारा बैलेंस हो चुका है। और जैसे हमारी शर्त थी कि जैसे इक्वेशन फिनिश हो जाए सारे बॉक्सेस मिटा दीजिए। ठीक है, ये हमने बॉक्सेस मिटा दिया, मींस अब हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, बैलेंस हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए हम अपने फिर हमारे फिफ्थ नंबर पे आता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या है CH4 प्लस O2 और CO2 प्लस H2O, ये एलिमेंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में सब में बॉक्सेस कर दिए मैंने। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप हमारा एलिमेंट लिखना है। तो चलिए हम फटाफट एलिमेंट लिख के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है C1 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले C है हमारे पास क्या है, हमारे पास C है, फिर हमारे पास C है, फिर हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख लिया ऑक्सीजन और C और H। चलिए अब हम क्या देखेंगे, C यहाँ पे कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितना है, ओनली 1 है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे 1 है, और प्रोडक्ट साइड में C कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन 1 ही है। चलिए अब हम रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन देखते हैं 4, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है 2। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितना है 2, और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, वहां पे भी है 2। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कार्बन ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड है, कार्बन ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन की बारी आई। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड 4 है, और जो प्रोडक्ट है वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, वहां पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, मींस प्रोडक्ट साइड हमारे पास भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, मींस बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 हो चुका है। चलिए तो हमारे पास अब हाइड्रोजन कितना हो चुका है, यहाँ पे मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो चुका है 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, मींस यहाँ पे भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना रहेगा 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितना ऑक्सीजन रह चुका है 4। तो चलिए रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ओनली 2 है, रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2 है, तो अगर मैं ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे भी मैं करूंगा 2। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 1 4 4 4 4। ठीक है, चलिए रिएक्टेंट साइड पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन साइड पे सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वहां पे भी कार्बन 1 है। ठीक है, ये डन हो चुका है। हमारे पास हाइड्रोजन है, वहां पे रिएक्टेंट साइड पे 4 है, और यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड पे 2 2 जा 4, मींस यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। चलिए ऑक्सीजन पे आते हैं, 2 2 जा 4 मींस ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 समझे, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी 2 + 2 4 हो चुके हैं, और यहाँ पे 2 1 जा 2 4 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस है। अब जब हमारा बैलेंस हो चुका है तो चलो सर की शर्त क्या थी, मिटा दो फटाफट। ये हमने मिटा दिया। ये हमने हमारे जो कैद किए थे कैदी को, उनको अब रिहा कर दिया, हमने कैदी को रिहा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने 6 नंबर पे, ठीक है, चलिए 6 नंबर पे तो चलिए 6 नंबर पे आते हैं हम। हमारा 6 इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सोडियम है Na H2O है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है हम वो कर देते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं।
बॉक्सेस बना लिया हमने। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप एलिमेंट को लिखना है। तो चलिए 6 नंबर हम एलिमेंट को लिख लेते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिख लिया। चलिए सोडियम हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1 है, और हमारा जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे भी हमारे पास 1 ही है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, H2 मींस 2 है, और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास। चलिए जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1 है, और इस साइड पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 है, मींस ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमारे पास सोडियम हमारे पास H2 और 1, ठीक है, यहाँ पे 2, ओके, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे भी, और सोडियम 1 और 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 1 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, बाकी सोडियम और ऑक्सीजन दोनों हमारे बैलेंस्ड है, दोनों ऑक्सीजन और सोडियम हमारे बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मींस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल कितना हाइड्रोजन हुआ, 4। तो यहाँ पे मैं भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बातें आपको? यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मींस 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो गए, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मेरे, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरा, 1, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है मेरे पास 2, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 2 हो जाएंगे, यहाँ से भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे 2 हो जाएंगे, जी हाँ। तो चलिए यहाँ पे भी मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी मेरे पास ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है, ऑलरेडी मेरे पास 2 है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ऑलरेडी मेरे पास 2 है। अब चलिए सोडियम नहीं, ऑक्सीजन पे आते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम पे आते हैं। सोडियम मेरे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 है, और रिएक्टेंट पे ओनली 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो अब मेरा ये बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कितना था, 2 पे था, 2 था, तो यहाँ पे मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे भी 2 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो चुका है 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे मेरे 2 + 1 था, उसको मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यानी यहाँ पे 4 हो चुका है, ये 2 1 जा 2, 2 और 2 4 हो चुका है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, 2 को इसको कर दिया और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 डालूंगा, तो 2 1 जा 2, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर पे, अपनी जगह थोड़ी कम हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए अब हमारा आता है हम 7 नंबर पे। 7 नंबर पे अच्छा एक चीज तो भूल गए, हम बॉक्सेस सारा मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन मैंने कर दिया। चलिए ये मैंने अपने सारे ब्रैकेट हटा दिए। चलो 7 नंबर का हम करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ब्रैकेट। फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी ब्रैकेट का है, तो चलो ब्रैकेट को दे दीजिए प्रायोरिटी अपनी, ब्रैकेट फटाफट बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन है हमारे पास, और एक ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, चलिए रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितने हैं, 3 है। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितने हैं, 3 है, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितना है, ओनली 1। प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 8।
रिएक्टेंट साइड पे है 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए। और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने, ओनली 2, प्रोडक्ट साइड पे ओनली 2। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। ठीक है, चलो लिखिए। अब चलिए, अब हम कार्बन पे सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन हमारा 3 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तब हमारा कार्बन बैलेंस हो जाएगा। सही समझे आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बन पे 3। अब हमारा कार्बन हो चुका है बैलेंस, लेकिन हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई टू 6, हमारा ऑक्सीजन हो गया है 3 मल्टीप्लाई टू 6, हमारा ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक है, चलिए अब हम अपना हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास जो रिएक्टेंट है वहां पे 8 है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वहां पे है ओनली 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी 8, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन हो गए, 4 और ऑक्सीजन हो गए, यानी 6 + 4 कितना हो गया, अब हमारे पास ऑक्सीजन टोटल हो गए 10। चलिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजन 10 है, रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2 है, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो वो 10 हो जाएगा। जी हाँ, 10 हो जाएंगे। इसी तरीके से तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 5 से करूंगा, अब देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 6 + 4 ऑक्सीजन 10 हो चुके। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कार्बन हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी कार्बन हमारे पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन हो चुका है बैलेंस। हाइड्रोजन हमारे पास इधर H8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी हमारा हो चुका है बैलेंस। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 + 4 10। ठीक है, और कार्बन तो 3 था, तो यहाँ पे 3 हो चुका है। तो चलिए इस तरीके से हमारे ये 7 हो चुकी है। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे 8 नंबर पे। तो चलिए हम 8 नंबर पे आते हैं। हमारे 8 नंबर हमारा क्या है, Al एल्यूमिनियम Fe3N2, और यहाँ पे Aln + Fe। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो स्टेप, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है बॉक्स बनाने का, हम वो बना लेंगे। सेकंड स्टेप हम अपना एलिमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है 8 नंबर का, हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, एक Fe है, और एक N है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए An हमारे पास कितने, रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे भी ओनली 1 है हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड 1 1 है। Fe3 रिएक्टेंट साइड पे Fe3 कितने हमारे 3, और प्रोडक्ट साइड पे 1। इस साइड हमारे पास N2 है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट साइड पे N ओनली 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Fe है, Fe हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 हो जाएगा। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 से इसको करूंगा। चलिए, तो Fe हमारा बैलेंस हो चुका है। नाउ N हमारे क्या, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे ओनली 1 है, तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 ये भी बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारा हो चुका है हमारा N ना, तो यहाँ पे हमने, नहीं सॉरी N यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Al भी हमारा हो चुका है 2, क्योंकि अब हमारा नाइट्रोजन N हमारा 2 हो चुका है, लेकिन एल्यूमिनियम भी हमारे पास 1 ही था, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट साइड में Al कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो चलिए देखिए Al हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। चलिए डन, ये बैलेंस हो चुका है। Fe हमारा रिएक्टेंट साइड पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 Fe है। ओके, यहाँ पे भी बैलेंस हो चुका है। N2 हमारे पास रिएक्टेंट पे 2 है, और यहाँ पे भी N2 है। चलिए, तो ये हमारा हो चुका है क्लियर। 9 नंबर में हमारे पास क्या है, फटाफट चलो फर्स्ट स्टेप डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो 9 नंबर में हम क्या रख रहे हैं, सबसे पहले हम हमारा सेकंड स्टेप है, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सारी एलिमेंट को हमें लिखना है। चलिए, तो लिखते हैं K Br Fe OH
ठीक है, लिख लिया हमने। चलिए रिएक्टेंट साइड पे के कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। बी आर कितना, रिएक्टेंट पे 1 और प्रोडक्ट साइड पे कितना, बी आर 3। रिएक्टेंट साइड पे एफ कितना है, 1 और प्रोडक्ट साइड पे एफ कितना है, वो भी 1। रिएक्टेंट साइड पे OH कितना है, 3 और प्रोडक्ट साइड पे कितना OH, 1। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी आर को 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, मींस मेरा बी आर भी 3 हो गया, सॉरी मेरा बी आर 3 हो चुका है, यहाँ पे 3 हो गया बी आर, यहाँ पे भी 3 हो गया बी आर। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम आते हैं OH पे। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास OH 3 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ओनली 1 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया 3, तो यहाँ पे मेरा OH कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। लेकिन मेरा देखो K भी मेरा कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। K भी मेरा कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, और हमारा रिएक्टेंट साइड पे K ये भी 3 है। चलिए तो अब ये भी बैलेंस हो चुका है हमारा, ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये भी हो गया फिनिश। 10th नंबर का जो हमारा है वो दिखने में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं। चलिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनको जेल में डाल दो फटाफट सबको। ये मैंने सबसे पहले बॉक्सेस बना लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2, एलिमेंट के रिएक्टेंट कितने एलिमेंट और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वहां पे कितने हैं वो हमें लिखने हैं। तो चलिए वो हम लिख देते हैं। रिएक्टेंट हमारे कौन कौन से हैं, NH4, PO4, PB, NO3। चलो तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा NH4, फिर हमारा है PO4, फिर हमारा है PB और फिर लास्ट NO3। चलिए रिएक्टेंट साइड पे NH4 हमारा कितना है, रिएक्टेंट साइड पे NH4 हमारा है 3, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे NH4 को 3, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे NH4 हमारा कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हम 1 समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 1। PO4 चलते हैं, PO4 हमारे पास कितना है, ओनली 1 है, PO4 हमारे पास ओनली 1 है। ठीक है, तो PO4 हमारे पास ओनली 1 है। रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी रिएक्टेंट साइड पे PO4 हमारे पास ओनली 1 था, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे PO4 हमारे पास कितना है, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। चलो लीड, यानी कि PB हमारे पास कितना, रिएक्टेंट साइड पे 1 और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे 3, तो चलिए लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3। चलिए अब हम आते हैं NO3। NO3 हमारे पास कितना है, NO3 हमारे पास 4 है रिएक्टेंट साइड पे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे NO3 का कितना है, ओनली 1 ही है। ठीक है, चलिए अब जो है लास्ट वन, यानी स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं। आइए सबसे पहले PO4 पे आते हैं। PO4 पे रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए PO4 रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे ये रहा, और क्या PO4, सॉरी तो ये रहा PO4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कर दिया ना हमने, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए PO4 हमारा इक्वल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 हमारा PO4 तो हमारा इक्वल हो चुका है, लेकिन NH4 कितना हो चुका है, 4 मल्टीप्लाई 3। NH4 हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हमें लिखना है 12। चलिए तो 12 हम 12 लिखेंगे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे NH4 का ये रहा, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया यानी 12 हो चुका है। यानी रिएक्टेंट साइड पे हमारा 12 है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 12 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 हो जाएगा, 1 को हम 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो NH4 हमारा क्या है, ये रहा NH4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। ठीक है, लिखा NH4 हमारा 12, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई 3, NH4 हमारा 12 हो चुका है, मींस यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है, यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है। लेकिन देखिए 12 मल्टीप्लाई NO3 कितना हमारा, ओनली 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई NO3 भी हमारा 12 है। ये रहा NO3 इस साइड कितना है हमारा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 हो गया।
ठीक है 12 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास NO3 कितना है, ओनली 4 है। रिएक्टेंट साइड पे NO3 हमारा कितना है, ओनली 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब हमारा जो NO3 है 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो चुका है, और जो PB है, और PB भी हमारा कितना हो चुका है, PB हमारे पास ओनली कितना है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड पे PB हमारा हो गया है 3। ठीक है, तो चलिए देखिए रिएक्टेंट साइड पे 3 है, तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे भी हमारे पास 3 ही PB है। PB हमारे पास ऑलरेडी 3 है। मींस अब देखिए 12 12 4 4 3 3 और 12 12। ठीक है, मतलब कि ये बैलेंस है। चलिए एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। NH4 4 मल्टीप्लाई 3 12, NH4 ऑलरेडी 12 मल्टीप्लाई 1 मींस 12 है, ये बैलेंस है। NH4 डन। PO4 हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है मींस 4 हो गया PO4, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है मींस ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है PO4। PB हमारा क्या है, 3 है, और यहाँ पे PB भी हमारे पास 3 है, ये भी बैलेंस है। NO3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे NO3 कितना है, NO3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12 हुआ NO3, और यहाँ पे भी हमारे पास NO3 1 है, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 12 मींस NO3 भी हमारे पास यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे भी हमारे पास NO3 12 हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा मैंने इक्वेशंस आपको समझा दिया कि किस तरीके से बैलेंस होना है। यही सारी मेथड है जो आपको यूज करनी है किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। पहले उसको फर्स्ट स्टेप आप अपना जो भी है बॉक्सेस बनाइए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो मेथड है ना, यही मेथड यूज करना। सेकंड स्टेप में आपको एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे कितना है और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वहां पे कितना है, वो आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको इनको बैलेंस करना स्टार्ट करना है। जहां पे 1 है वहां पे इक्वल करना स्टार्ट हो जाओ आप। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारा मेथड है। यही मेथड अगर आप यूज करोगे तो मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो आई होप आपको ये यूनिट जो हमारा बैलेंसिंग ऑन केमिकल इक्वेशंस का जो टॉपिक है पार्ट 2, वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।